एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत खूबसूरत गांव था, लेकिन उसकी खूबसूरती को तब नज़र लग गई जब एक डायन का साया उस गांव में आ गया। वो डायन रात को आती और आकर बच्चों को अपने साथ ले जाती। आंटी, आपको पता है रात भी डायन एक मेरे दोस्त को उठा कर ले गई है। अब तक उसका कुछ पता नहीं चला। हाँ बच्चे, मुझे पता है, मेरा भी भतीजा उठा कर लेके गई हुई है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ उससे बचने का बस एक ही तरीका है, तुम लोग रात को अपने घरों में रहा करो ताकि वो रात को जब गांव में आए तो उसे कोई भी ना दिखे। ये सब बोलकर सब लोग अपने घरों में चले जाते हैं। रात को एक अकेली बच्ची दौड़ते हुए अपने घर जा रही थी कि तभी वहाँ पे डायन आ गई। तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? अब तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं डायन, मुझे छोड़ दो ना प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत साथ लेके जाओ। वो डायन उसकी एक भी नहीं सुनती और उड़ा के उसको अपने साथ ले जाती है। तुम दोनों मेरी बात सुनो, मैं जब तक वापस आऊं मेरे आने तक मेरे खाने का इंतजाम करके रखना, वरना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। दूसरे दिन गांव के कुछ लोग गांव के चौक में जमा होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। भाइयों, आपको पता चला वो डायन रात भी एक बच्चे को उठा के अपने साथ ले गई है। अब तो हर दिन उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। वो डेली एक न एक बच्चे को अपने साथ ले जाती है। वो तो मेरी बेटी को रात अपने साथ ले गई थी, बताओ मैं क्या करूं? उस दिन रात को वो डायन फिर आती है और एक और बच्चे को उठाने के लिए उसके पीछे जाती है। वो बच्चे को उठाने ही वाली होती है कि तभी अचानक गांव के दो लोग डायन की तरफ भागते हुए आते हैं। डायन जब उन दो लोगों को देखती है तो वो बच्चे को छोड़ के वहां से भाग जाती है। अब तो हर दिन इस डायन की हिम्मत बढ़ती जा रही है। हमें जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहिए, वरना वो एक एक करके हमारे सारे बच्चे उठा के ले जाएगी। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सुबह होते ही हम सब लोगों को गांव में इकट्ठा करेंगे और फिर इसका कोई ना कोई हल सोचेंगे। दूसरे दिन सुबह बहुत से लोग गांव के चौक में इकट्ठे हो जाते हैं। वो डायन रात को फिर एक बच्चे को उठाने आई थी। ये तो अच्छा हुआ कि हम दोनों ने देख लिया। हम भागते हुए उसकी तरफ गए, तब वो डायन उस बच्चे को छोड़ के तो भाग गई। तुम लोगों ने नोट किया, वो दो लोगों को देख के तो डर के भाग गई। अब तुम दोनों को वहाँ पे जाना चाहिए और उस डायन से लड़ना चाहिए। भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। आज रात को हम डायन वाली जगह पे जाएंगे और दोनों जाके लड़ेंगे। हमें देख के तो डायन वहाँ से भाग जाएगी। फिर वो दोनों रात को डायन वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। जब वो जाते हैं तो डायन सोई हुई होती है और छोटी सी बच्ची पास बैठी होती है। अंकल जी, मुझे यहाँ से जल्दी लेके चलो। ये डायन मुझे कहकर सोई है। अगर मेरे उठने तक तुमने मेरे लिए कुछ खाने को ना दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बेटा, तुम टेंशन ना लो, अब हम दोनों आ गए हैं। अब हम इस डायन को मार के भगा देंगे इधर से। वो दोनों भागकर डायन की तरफ जाते हैं और उधर जाकर डायन को मारना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद डायन उठ जाती है। डायन जब उन दोनों को देखती है तो वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। बेटा देखा, हमने कहा था ना हम उस डायन को भगा देंगे। अब वो यहाँ से हमेशा के लिए चली गई है। अब हम तुम्हें सुबह के टाइम तुम्हारी मामा के पास पहुँचा देंगे। दूसरे दिन वो छोटी सी बच्ची को उसकी माँ के पास ले जाते हैं। बच्ची अपने माँ को देख के तो नाचने लगती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जब आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते तो वो रात के टाइम घरों से बाहर निकल जाते हैं। तो रात के टाइम जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही ना उनके साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।